शिव ने हनुमान का घमंड तोड़ा। दोस्तों, रामायण और महाभारत में ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें महाबली हनुमान ने दूसरों का घमंड चकनाचूर किया। विशेषकर महाभारत में श्री कृष्ण ने हनुमान जी द्वारा ही अर्जुन, बलराम, भीम, सुदर्शन चक्र, गरुड़ और सत्यभामा का घमंड तोड़ा था। इसमें कोई शंका नहीं कि महाबली हनुमान में अपार बल था। रामायण के बाद उनके बल का वर्णन करते हुए श्री राम कहते हैं कि यद्यपि रावण की सेना में स्वयं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे अविजयी वीर थे और हमारी सेना में भी स्वयं मैं, लक्ष्मण, जामन, सुग्रीव, विभीषण और अंगद जैसे योद्धा थे, किंतु उन सब में से कोई भी हनुमान के बल की समानता नहीं कर सकता। इस पूरे विश्व में परम पिता ब्रह्मा, नारायण, भगवान रुद्र के अतिरिक्त कदाचि ही कोई और हनुमान को परास्त करने की शक्ति नहीं रखता। इतने बलवान होने के बाद भी हनुमान अत्यंत विनम्र और मधुभाषी थे और अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं सकता था। इसमें भी रामायण में एक आध ऐसी कथा आती है जब हनुमान जी को क्षणिक घमंड हो गया था, किंतु जिनके स्वामी स्वयं श्री राम हो उन्हें उभरने में समय नहीं लगता। ऐसी ही कथा तब की है जब श्री राम अपनी सेना के साथ सागर तट पर पहुंच गए थे। समुद्र पर सेतु बांधने से पहले विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके मन में महादेव की पूजा और उनका शिवलिंग स्थापित करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि काशी जाकर एक दिव्य शिवलिंग ले आए ताकि वह उसे यहाँ स्थापित कर सके। प्रभु की आज्ञा मिलते ही हनुमान जी तीव्र गति से काशी पहुंचे और एक दिव्य शिवलिंग लेकर वापस लौट चले। उसी बीच पूजा का मुहूर्त निकलते थे श्री राम ने वहीं रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की और उनकी विधिवत पूजा शुरू ही करने वाले थे कि तभी हनुमान शिवलिंग लेकर वापस आ गए। जब हनुमान जी ने देखा कि श्री राम ने किसी और शिवलिंग की स्थापना कर ली है तो वह बड़े ही व्यथित हुए। उन्होंने श्री राम से कहा, हे प्रभु, आपके आदेश पर मैं इतना श्रम कर काशी से शिवलिंग लाया हूँ और आपने किसी और शिवलिंग की स्थापना कर ली। ये शिवलिंग भी तो केवल बालू का बना है, इसी कारण ये अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा, जबकि मैं पाषाण से बना शिवलिंग लेकर आया हूँ। इस पर श्री राम ने कहा, हे हनुमान, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, किंतु यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इस शिवलिंग को हटाकर तुम अपने शिवलिंग की स्थापना करो। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हारे ही शिवलिंग की पूजा करेंगे। इस पर हनुमान ने सोचा कि उनके एक प्रहार से तो पर्वत ही टूट कर गिर जाते हैं, तो ये रेत से बना शिवलिंग क्या चीज है। इसी अहंकार की भावना से हनुमान उस शिवलिंग को हटाने का प्रयास करने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि पर्वत को भी उखाड़ देने वाला महाबली हनुमान उस रेत के शिवलिंग को तनिक भी नहीं हिला सका। उस शिवलिंग को उखाड़ने के प्रयास में उन्हें एक जोर का झटका लगा और वो वहां से 20 योजन दूर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे और अचेत हो गए। जब उनकी चेतना वापस आई तो उन्हें अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। वे वापस आए और महादेव के उस शिवलिंग और साथ ही साथ श्री राम से क्षमा मांगी। श्री राम ने उस शिवलिंग का नाम रामेश्वरम रखा और उसे पश्चात हनुमान का मान रखने के लिए उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं कुछ दूर पर स्थापित कर दिया। श्री राम ने कहा, हे महाबली, तुम्हारा श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आज से ये शिवलिंग तुम्हारे नाम पर हनुमंत श्रीवत्सवर हनुमदेश्वर के नाम से विख्यात होगा। मेरे द्वारा स्थापित किए गए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से पहले तुम्हारे द्वारा स्थापित किए हनुमदेश्वर शिवलिंग की पूजा करना अवश्य होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसे रामेश्वर महादेव के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। उस समय के काल पाषाण से निर्मित हनुमदेश्वर महादेव रामेश्वर तीर्थ का एक अभिन्न अंग बन गया। आज भी जो यात्री रामेश्वर के दर्शन करने के लिए जाते हैं वह पहले हनुमदेश्वर महादेव के दर्शन के लिए अवश्य आते हैं। जय हनुमदेश्वर महाराज की जय। जय श्री राम।